हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उड़ीसा के बारे में बात करेंगे बच्चों हम। इससे पहले कि मैं उड़ीसा के बारे में बात करूं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा, हम 17 स्टेट्स को पैरेलली कवर कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर कहाँ वीडियो मिलेगी, तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, अपने स्टेट को चेक करो, उसमें क्लिक करके अपने कॉलेज को देखो, अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करो। भाई ड्रीम कॉलेज आपका सेलेक्ट होना जरूरी है। आप नीट 2026 देने वाले हैं बच्चों, ड्रीम कॉलेज आपका अगर अभी तक नहीं है तो इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और अगर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ ले, ताकि उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता सकूं बच्चों। तो उड़ीसा के आज के कॉलेज के बारे में है बच्चों SCB मेडिकल कॉलेज कटक, है ना। बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है भाई, 1944। अच्छा, जितने भी पुराने मेडिकल कॉलेज होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग कॉलेज होते हैं, क्योंकि पुराने प्रोफेसर्स होंगे, सारी फैसिलिटीज कवर होंगी, मेडिकल हॉस्टल और सारी लाइफ जो वहां पर रहने वाली है आपकी 5.5 साल की, वो बहुत बेहतरीन रहने वाली है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 87 से 101 एरिया में फैला हुआ है, 1944 में बना हुआ है, बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे काम और होता रहेगा और चलता भी रहता है, ध्यान रखिए। अच्छा, बाकी फैसिलिटीज बहुत लाजवाब मिलने वाली है आपको, इसलिए बच्चों ये हाई डिमांडिंग कॉलेज रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं, आप 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से बस, और कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। अच्छा, 17 साल से अगर आप ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों नीट में बच्चों के ड्रॉप लगते हैं तो परेशानी की बात नहीं है। आप बहुत बढ़िया टैग के ऊपर जा रहे हो, बहुत बड़ी डिग्री रिसीव करने जा रहे हो, तो बच्चों ऐसी चलती रहती है सारी चीजें। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश आपका क्लास 12th में मैंडेटरी सब्जेक्ट है बच्चों, ये चाहिए ही चाहिए। और कम से कम जनरल या EWS में है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, SC ST OBC में तो 40% मार्क्स होने चाहिए, और PWD के अंदर 45% मार्क्स का रिजर्वेशन होना चाहिए क्लास 12th के अंदर। इससे ज्यादा मार्क्स लाओगे तो बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर रहेगा, लेकिन इससे कम मार्क्स आपके नहीं आने चाहिए। अच्छा, नीट 2026 का आपको क्वालिफाई मस्ट करना ही करना है बच्चों, और मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं होता भाई मेडिकल कॉलेजों के अंदर। यहां पर आपको एक बेहतरीन सी रैंक लानी पड़ेगी। कितनी रैंक लानी पड़ेगी ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से, सब कुछ मैं आपको कवर करता हूं वीडियो के अंदर। चलो पहले फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में देखो, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पूल, देख रहे हो। ये बहुत कम मेडिकल कॉलेजों में होता है बच्चों, जो पुराने कॉलेज है ना उनके अंदर ही ऐसी फैसिलिटीज रहती है। इंडोर में आओगे बच्चों, जिम मिलने वाला है, टेबल टेनिस और चेस और कैरम वगैरह, ये बेसिक हो गए बच्चों, है ना। जिम पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है भाई आजकल, बॉडी सॉडी बनाओ, बढ़िया खाओ पियो और बढ़िया एंजॉय करो, इसलिए बच्चों जिम वाली फैसिलिटीज हर जगह मिल रही है। अच्छा, कैंपस के अंदर कैफेटेरिया मिल जाएगा, हॉस्टल फैसिलिटीज काफी ठीक ठाक है बच्चों, बैंक ATM सर्विस कैंपस के अंदर और ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ, हॉस्टल लाइफ जो है ना वो बहुत ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा, नहीं, पुराना कॉलेज है, अच्छी ही रहेगी हमेशा, जितना आपने सोचा उससे बेहतर रहने वाली, ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा, वाईफाई इंटरनेट 24/7 रहता है बच्चों, फोटो कॉपी प्रिंटिंग और OPD सेक्शन बहुत बढ़िया मिलने वाला है, इमरजेंसी सर्विस हो गया, ब्लड बैंक हो गया बच्चों, डायग्नोसिस सर्विस और लैब्स, ये तो बच्चों बेसिक है, मेडिकल के लिए बेसिक है ये, है ना भाई। हॉस्टल तो बहुत अच्छा रहता है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, डायग्नोसिस भी बहुत अच्छा होता है, लैब भी होता है, ब्लड बैंक भी होता है, सब कुछ बेसिक है भाई मेडिकल कॉलेजों के लिए, ये सब बेसिक है। और आप तो बहुत पुराने मेडिकल कॉलेज को देख रहे हो भाई, तो ध्यान रखो उसमें। अच्छा, फिर कुछ एंजॉय करने का टाइम आता तो वहां पर बच्चों 3 फेस्ट हैं इस कॉलेज के अंदर, आप सुनोगे समझोगे तो मजा आ जाएगा। पहला है बच्चों साइनेप्स, ये इंटर कॉलेज फेस्ट है।
इंटर कॉलेज फेस्ट का मतलब क्या होगा बच्चों, अलग अलग कॉलेज के बच्चे आएंगे, परफॉर्म करेंगे, और ये भी बच्चों 2 से 3 दिन चलता है। तो पहले तो आप साइनेप्स में एंजॉय करो। फिर क्या है, इसेंट्रिका है, एनुअल कल्चरल फेस्ट है भाई, इसेंट्रिका एनुअल कल्चरल फेस्ट है। फिर आप यहाँ एंजॉय करो 2 से 3 दिन। फिर ऑरोरा, ये क्या है, इंट्रा कॉलेज फेस्ट है, कॉलेज के बच्चे ही इंजॉय कर रहे होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर या फ्रेशर्स पार्टी जैसा भी नाम देते हैं कुछ लोग, लेकिन आप फेस्ट के नाम से ही याद रखें, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 3 फेस्ट है। आपकी लाइफ के जितने भी सपने, जो भी इमेजिनेशंस, जो भी आपका सोचा हुआ, वो सब कुछ आपको इन फेस्टों के अंदर फुलफिल होता हुआ दिखेगा, और आपकी लाइफ में इतनी तगड़ी इमेजेस बनेंगी, इतनी तगड़ी मेमोरीज बनेंगी कि आप जब बूढ़े भी हो गए होंगे ना, डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, तो भी आप याद करोगे ना इन चीजों को, तो आपको आपके फेस पर स्माइल नजर आएगी बच्चों। तो ये बहुत तगड़ी चीजें होती है। इनको ज्वाइन करने का एक ही ऑप्शन है, 2026 नीट आपको बच्चों क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ, ध्यान रखेंगे। चलो, ऑल इंडिया कोटा में बच्चों देखो 14 सीट्स है, यहाँ 149 है स्टेट कोटा बच्चों, पुराना कॉलेज है, बहुत सारी सीट्स है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में 3 और 21, ओबीसी में 10, यहाँ मेंशन नहीं है बच्चों, एससी में 6 और 17, और एसटी में 3 और 25, और ग्रीन कार्ड होल्डर में यहाँ बच्चों 10 है, ये स्टेट कोटा के अंदर ही मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 6 सीट्स है, और पीडब्ल्यूडी के अंदर 10 सीट्स का रिजर्वेशन बच्चों है। अच्छा, स्टेट कोटा में काफी अलग अलग तरीके से डिवीजन होता है, तो वो आपको समझनी पड़ेगी। चलो, अब स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं कि सर कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा। तो 10 से 10,000 से लेके 14,000 रैंक पर काम बन जाएगा। 670 से 678 लाने पड़ेंगे स्टेट कोटा में बच्चों, थोड़े से मार्क्स ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस में देखो 15,000 से लेके 22,000 रैंक तक काम बन जाएगा, इसमें आपको 555 से 565 करने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी में 55,000 से 65,000 तक काम बन जाएगा, 585 से 600 टच करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 2,18,000 मतलब 2,80,000 से 3,40,000 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। 410 से लेके 450 सेफ रहने वाला है। ग्रीन कार्ड में बच्चों 11,000 से लेके 18,000 तक ही एडमिशन होगा, और 660 से 672 जाना पड़ेगा बच्चों। एक्स सर्विसमैन में 8,000 से 15,000 तक काम बन जाएगा, 665 से 675 तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। गवर्नमेंट स्कूल एसजीआर 45,000 से 60,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा, 590 से 610 आपको करना पड़ेगा बच्चों। उड़ीसा के बेहतरीन और तगड़े कॉलेजों में से एक है, इसलिए बच्चों ये बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग कॉलेज है। ऑल इंडिया कोटा पर आ जाओ, जनरल के अंदर बेटा 48,000 से 70 मतलब 7,300 रैंक तक काम बन जाएगा, 682 से 690 तक जा सकता भाई, ध्यान रखेंगे। 55 से 7,500 तक काम बन जाएगा बच्चों, 680 से 688 चाहिए, और यहाँ 8,000 तक ईडब्ल्यूएस में काम बन जाएगा, इसके लिए आपको 678 से 685 चाहिए भाई। एससी कैटेगरी में 35,000 से 40,000 तक काम बन जाएगा, 615 से 630 बच्चों ये सेफ स्कोर रहेगा आपका, और एसटी कैटेगरी में 90,000 से 1,15,000 तक हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 530 से 555 करने पड़ेंगे ऑल इंडिया कोटा से, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आपने सर सब कुछ बता दिया तो फीस भी बता दो, तो भैया वो भी सुन लो, सब कुछ आपने सीख ही लिया है। तो अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 से लगने हैं आपके बच्चों 1,50,000 तक टोटल कोर्स की फीस। 1.5 लाख मान लेते हैं भाई, 1.5 लाख 1.5 लाख। ट्यूशन फीस पर ईयर इतना हो गया बच्चों 30, ये हमने जोड़ जाड़ के कर लिया है। हॉस्टल रेंट जो आ जाएगा बच्चों आपका 14,000 रुपए पर मंथ जाएगा, ये थोड़ा महंगा है बच्चों, है ना। तो सब कुछ इंटायर एमबीबीएस है ना, एमबीबीएस, मेस और हॉस्टल और अदर सब कुछ खर्चे मिला के है ना, सारे एक्सपेंसेस करके हमारा जो खर्च होने वाला है बच्चों
5 से लेके 6 लाख के आसपास जाएगा। सब कुछ खर्चा मिला मिलू के A to Z 5 से 6 लाख रुपए जाएगा बच्चों। और 5 से 6 लाख में आपको 1 CR प्लस की डिग्री सरकार गिफ्ट प्रोवाइड कर देगी, गिफ्ट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स चाहिए, हमें अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स चाहिए, और आपके पेरेंट्स को अच्छा फ्यूचर डॉक्टर चाहिए, और आप खुद चाहते होंगे कि आप बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बने। तो बच्चों उसके लिए आपको नीट 2026 को फोड़ना पड़ेगा, एक रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके बच्चों आपका एडमिशन होगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, ध्यान रखेंगे। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट कॉलेज में। तब तक अपना ध्यान रखो, मन लगाकर पढ़ते रहो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जरूर कमेंट करके पूछो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ।